हेलो दोस्तों, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर होता है और दोनों में से क्या बढ़िया रहता है, आप उसको जो ले सकते हैं। तो मुझे बहुत सारा कमेंट आया कि आप बताइए कि दोनों एसी में कौन बढ़िया एसी होता है और किसका लाइफ ज़्यादा रहता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में अंतर क्या है। जैसा कि इन्वर्टर एसी होता है, तो इन्वर्टर एसी जो होता है वो आपका वेरिएबल स्पीड होता है। मतलब उसका जो आउटडोर का कंप्रेसर रहता है वो कंटिन्यू चलते रहता है। उसका जो स्पीड रहता है वो आपका वेरिएबल रहता है। मतलब वो लो स्पीड से हाई स्पीड जाता है, फिर लो होता है, मीडियम होता है। तो उसका कंप्रेसर जो भी रहता है डीसी रहता है, आपका डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, जो 318 वोल्ट डीसी पावर में चलता है। और उसमें एक प्रॉफिट ये रहता है कि उसका जो पावर कंजप्शन रहता है बिजली, वो कम लेता है इन्वर्टर एसी में। अगर आप उसको चलाते हैं तो आपका जो बिजली बिल है वो बिजली बिल कम आता है। और इन्वर्टर एसी भी बढ़िया एसी होता है, क्योंकि जितने भी कंपनी का एसी आता है तो उसमें 10 साल का कंप्रेसर का गारंटी, प्लस उसका 5 इयर्स का पीसीबी का रहता है गारंटी, हर चीज़ का लाइफ रहता है। तो वो एसी भी बेस्ट रहता है और उसमें पावर कंजप्शन जो होता है वो भी आपका कम उठता है। और देखिए, जैसा कि नॉन इन्वर्टर एसी क्या होता है कि वो एक फिक्स स्पीड होता है। उसका जो कंप्रेसर रहता है वो फिक्स स्पीड रहता है। जैसा कि आप मान के चलिए उसको जितना टेम्परेचर में सेट करते हैं, तो एसी क्या करता है, रूम का टेम्परेचर को मेंटेन करके कंप्रेसर को बंद कर देता है। बंद करने के बाद क्या होता है कि वो उसको फिर ऑन करता है, फिर ऑफ करता है। तो उसमें जो पावर कंजप्शन रहता है बिजली, वो ज़्यादा उठता है। तो इसी रीज़न से क्या होता है कि आपका बिजली में भी ज़्यादा आता है और मशीन वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि खराब है, पर पावर कंजप्शन इसमें ज़्यादा उठता है और इन्वर्टर एसी में कम उठता है। तो अभी का जनरेशन के हिसाब से, फ्यूचर के सब जितना भी एसी आ रहा है, सब एसी आपका इन्वर्टर एसी आ रहा है। और इन्वर्टर एसी जो होता है वो सेफ्टी एसी भी होता है, बढ़िया एसी होता है। क्योंकि कभी भी मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ भी ब्लास्ट होने का चांस है तो कुछ भी, तो उसमें इंडिकेटर सिस्टम रहता है, सेंसर रहता है, जो एसी को बंद कर देता है, वहाँ तक कि पावर जाने नहीं पाता है। तो इन्वर्टर एसी बेस्ट है।